Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So in last lecture we have started the unit number 4 और हमने बात की थी रूल्स ऑफ लैंग्वेज कंपोनेंट्स। हमने बात की थी लैंग्वेज कंपोनेंट्स की, कौन कौन से लैंग्वेज कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू ब्लूम एंड लाही हमने पढ़े थे। और उसमें हमने कहा था कि देयर इज़ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, देयर इज़ कंटेंट ऑफ लैंग्वेज एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज। सो अगर हम फर्स्ट मेजर कंपोनेंट की बात करें तो वो था लैंग्वेज की फॉर्म। एंड फॉर्म में हमने कहा था 3 चीज़ें शामिल हैं, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। तो हम देखते हैं कि फोनोलॉजी क्या है। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द वे स्पीच साउंड्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ दीज आर कंबाइंड टू क्रिएट मीनिंग इन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। ठीक है, फोनोलॉजी लिंग्विस्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं कि किसी भी गिवन लैंग्वेज में स्पीच साउंड्स कैसे कंबाइन होती हैं, कैसे स्ट्रक्चर्ड होती हैं और कैसे उस लैंग्वेज के वर्ड्स को या सेंटेंसेस को मीनिंग देती हैं। ठीक है, स्पीच का जो बेसिक यूनिट है वो आपकी साउंड है। स्पोकन लैंग्वेज की जब भी हम बात करेंगे, किसी भी लैंग्वेज की बात करेंगे, तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है साउंड। तो डिफरेंट साउंड्स कैसे बिहेव करती हैं विद इन अ गिवन लैंग्वेज, इस स्टडी को हम फोनोलॉजी कहते हैं। फोनोलॉजी कैन बी कंसीडर्ड एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर एंड जस्ट एज देयर आर ग्रामर रूल्स that apply to the syntax of the sentence and the morphology of the words, there are phonological rules too. ठीक है, फोनोलॉजी बेसिकली क्या है, साउंड की ग्रामर है। ग्रामर क्या है, हमारी लैंग्वेज में हमने कहा था कि हमारी लैंग्वेज में सिंबल्स होते हैं और ग्रामर होती है। तो ग्रामर बेसिकली कंप्राइज्ड होती है रूल्स से। ग्रामर का मतलब है वो कौन से रूल्स हैं। तो जिस तरह से एक लैंग्वेज के सिंटैक्स पर, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस पर या स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स पे रूल अप्लाई होते हैं, इसी तरह से फोनोलॉजी पर भी रूल्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं विद इन फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ साउंड्स इन अ लैंग्वेज एंड अक्रॉस लैंग्वेज। ठीक है, गिवन लैंग्वेज अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश की बात करते हैं या हम उर्दू की बात करते हैं, ठीक है, तो उर्दू लैंग्वेज में कौन कौन सी साउंड्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे। एंड अक्रॉस द लैंग्वेजेस के डिफरेंट लैंग्वेज विद इन अ लैंग्वेज एंड अक्रॉस द लैंग्वेज कैसे साउंड्स बिहेव करती हैं, कैसे पैटर्न करती हैं वर्ड को, इनको हम जिसमें स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम फोनोलॉजी कहते हैं। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द कैटेगोरिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन लैंग्वेजेस, how speech sounds are organized in the mind and used to convey meaning। ठीक है, जो भी स्पीकर है उसकी जो मेंटल मैपिंग होती है साउंड्स की, उसको भी हम स्टडी करते हैं इन फोनोलॉजी। ठीक है, फिर साउंड्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ हमने पढ़ी थी। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ किसी भी लैंग्वेज में साउंड्स की जो होती हैं वो फोनोलॉजी में स्टडी करते हैं। कैसे डिफरेंट साउंड्स मिलती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। ठीक है, इन सारे रूल्स को हम जो करते हैं स्टडी वो फोनोलॉजी में करते हैं। एंड कैसे साउंड जो हैं वो किसी भी वर्ड को मीनिंग देती हैं, ये भी हम स्टडी करते हैं इन फोनोलॉजी। There are only a dozen or so features needed to describe every speech sounds in every human language. All the languages in the world sound so different because the way the languages use speech sounds to form patterns differ from language to language. अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा लातादाद फ़ीचर्स हो सकते हैं, मतलब दसियों तरीके हो सकते हैं साउंड्स कॉम्बिनेशन के,
बेसिकली तो स्पीच साउंड्स हैं जो हमने फोनेटिक्स में स्टडी की थी, ठीक है। यूनिवर्सल स्पीच साउंड्स हैं कि जितनी भी पॉसिबल आवाज़ें हमने कहा था ह्यूमन वोकल ऑपरेटर से प्रोड्यूस हो सकती हैं, उन्हें हम फोनेटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। कि साउंड्स कैसे हम जनरेट करते हैं थ्रू वोकल ऑर्गेनिज्म, जो भी वोकल ऑपरेटर्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, उनके ज़रिए हम कैसे साउंड्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम प्रोडक्शन जो है वो स्टडी करते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में। साउंड कैसे ट्रैवल करती हैं, कैसे ट्रांसमिट होती हैं, ये हम अकूस्टिक फोनेटिक्स में स्टडी कर रहे थे। इसी तरह से साउंड्स हम कैसे परसीव करते हैं, लिसनर कैसे साउंड को सुनता है, ये हम ऑडिटरी फोनेटिक्स में स्टडी करते हैं। अब बहुत सारी साउंड्स हैं, लेकिन हर लैंग्वेज में स्पेसिफिक साउंड्स कॉम्बिनेशंस को हम स्टडी कर रहे होते हैं। अब आप ये देखें कि उर्दू में बहुत सारी ऐसी साउंड्स हैं जो आपको अरेबिक में नहीं मिलेंगी। सिमिलरली उर्दू में ऐसी बहुत सी साउंड्स हैं जो इंग्लिश में नहीं मिलेंगी। इंग्लिश की कुछ साउंड जो हैं वो आपको फ्रेंच में नहीं मिलेंगी। फ्रेंच की बहुत सारी ऐसी साउंड्स हैं जो आपको इंग्लिश में नहीं मिलेंगी। ये साउंड्स की बात है। फिर कुछ साउंड कॉम्बिनेशंस हैं, जो साउंड कॉम्बिनेशन आपको उर्दू में मिलेगा वो हो सकता है इंग्लिश में नहीं मिलेगा। हम बात करते हैं कुछ साउंड किसी लैंग्वेज में शुरू में इस्तेमाल हो सकती हैं लेकिन वर्ड्स के आखिर में नहीं आ सकती। ये सारे रूल्स जो हैं वो लागू होते हैं और इसी वजह से दुनिया की बहुत सारी ज़ुबानें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। साउंड्स तो बेसिकली वही होती हैं, लेकिन साउंड कॉम्बिनेशंस, कुछ साउंड्स का एक लैंग्वेज में होना और कुछ साउंड्स का उस लैंग्वेज में ना होना, इन लैंग्वेजेस को एक दूसरे से अलग करता है। अब अरेबिक में प साउंड नहीं होती, ट साउंड नहीं होती, ठीक है। वो तो उर्दू में आपको प साउंड मिलेगी। तो ये डिफरेंस है हमारी लैंग्वेज का और अरेबिक लैंग्वेज का। तो इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस दुनिया में डिफरेंट होती हैं बिकॉज साउंड फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड फॉर्म पैटर्न्स इज़ फोनोलॉजी। सिंपल है, अगर हम फोनोलॉजी को देखें तो फोनेटिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ साउंड ही है, बट वो जनरलाइज स्टडी ऑफ साउंड है। लेकिन विद इन अ लैंग्वेज जब हम स्पीच साउंड्स के डिफरेंट पैटर्न्स की बात करते हैं तो वो हम फोनोलॉजी की बात कर रहे होते हैं। फोनोलॉजी टेल्स अस व्हाट साउंड्स आर इन अ लैंग्वेज। नंबर 1, हाउ दे डू एंड कैन कंबाइन इनटू वर्ड्स, मतलब वो रूल्स जिनके, अब हम कहते हैं कि इंग्लिश में 2 कॉन्सोनेंट साउंड जो हैं उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ स्टार, तो स साउंड और ट साउंड जो है वो विदाउट अ वाउल हमने कंबाइन कर ली है, ठीक है। बट अगर हम स साउंड और फ साउंड को मिलाना चाहें तो बग़ैर वाउल के हम उन्हें कंबाइन नहीं कर सकते, उनके दरमियान में कोई ना कोई वाउल ज़रूर लगेगा। तो बेसिकली कौन सी 2 साउंड जो हैं वो कंबाइन हो सकती हैं, कौन सी 2 साउंड कंबाइन नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल म और न साउंड की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में वो विदाउट अ वाउल कंबाइन नहीं हो सकती। तो ये रूल्स जो होते हैं वो हमें फोनोलॉजिकल रूल्स बताते हैं कि कौन सी साउंड कंबाइन की जा सकती हैं, कौन सी साउंड कंबाइन नहीं की जा सकती हैं, और की जाए तो वो कैसे कंबाइन की जा सकती हैं। एंड एक्सप्लेन्स वाई सर्टन फोनेटिक फीचर्स आर इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाइंग अ वर्ड। और जब हम वर्ड की बात करते हैं, मैंने ये आपको बताया पहले भी, मैं एग्जांपल हम ये रिपीट करते जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पिन और बिन की बात करते हैं या बियर और पियर की बात करते हैं तो एक साउंड के बदलने से मीनिंग ऑफ द वर्ड जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फोनेटिक फीचर्स जो है साउंड के वो कैसे मीनिंग देते हैं वर्ड को, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ड को, ये भी हम फोनोलॉजी में स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ फोनोलॉजी? सिंपली अब तक जो हमने पढ़ा अगर हम उसको एक समराइज़ करके देखें तो फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेजेस। नंबर 1 बात,
हम इसमें डिस्कस करते हैं द फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड्स एन इन्वेंट्री ऑफ साउंड्स एंड देयर फीचर्स। ठीक है, साउंड को हम पर्टिकुलरली इसमें स्टडी करेंगे और साउंड के डिफरेंट फीचर्स को कि वो उस लैंग्वेज में कैसे बिहेव कर रही है। रूल्स विच स्पेसिफाई हाउ साउंड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, वही साउंड कॉम्बिनेशंस की बात है कि हम वो रूल्स इसमें स्टडी करते हैं जो साउंड इंटरेक्शन को अलाउ करती हैं। Phonology is just one of the several aspects of language. It is related to other aspects such as phonetics, morphology, syntax and pragmatics. हमने ये पहले भी बात की थी कि these components are interrelated. ठीक है, ये अलग अलग स्टडी तो होते हैं लेकिन ये अलग अलग लैंग्वेज एक्विजिशन में, लैंग्वेज लर्निंग में, लैंग्वेज जब हम लैंग्वेज के यूज़ की बात करते हैं तो ये इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, ये रेलेवेंट हैं एक दूसरे के साथ, इंटरलिंक्ड हैं। Here is an illustration that shows the place of phonology in an interacting hierarchy of levels in linguistics. लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि ये फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स के बाद आपकी हायरार्की में फोनोलॉजी आ जाता है, फिर मॉर्फोलॉजी आ जाता है, फिर सिंटैक्स आ जाता है, सिमेंटिक्स एंड देन प्रैग्मेटिक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेस पे ही आपकी फोनोलॉजी, फोनेटिक्स के फ़ौरन बाद जो है वो लेवल आता है आपकी फोनोलॉजी का। फोनोलॉजी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम्स एंड पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ लैंग्वेज। हम डिस्कस कर चुके कि फोनोलॉजी डिस्क्राइब भी करती है उस सिस्टम को और पैटर्न्स को कि स्पीच साउंड्स किसी भी लैंग्वेज में कैसे फंक्शन कर रही हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ व्हाट एवरी स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज अनकॉन्शियसली नोज अबाउट द साउंड पैटर्न्स ऑफ दैट लैंग्वेज। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज का जो स्पीकर होता है वो अनकॉन्शियसली लर्न करता है साउंड पैटर्न्स ऑफ दैट लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप नेटिव लैंग्वेज की बात करते हैं, हम अपनी प्राइमरी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हम कॉन्शियसली न लर्न करवाते हैं, न टीच करते हैं, न लर्न करते हैं। ठीक है, ये टीचिंग और लर्निंग के थ्रू लैंग्वेज जो है वो प्राइमरी लर्न नहीं करते, अनकॉन्शियसली हम साउंड पैटर्न ऑफ दैट लैंग्वेज जो है वो एक्वायर करते हैं। Phonology is concerned with the abstract or mental aspects of the sounds in language rather than with the actual physical articulation of speech sound. हम जो फिज़िकल आर्टिकुलेशन की बात की थी वो हम फोनेटिक्स में स्टडी करते हैं कि कौन सी साउंड किस प्लेसमेंट से, किस मैनर से, किस वॉइसिंग डी वॉइसिंग से हम आर्टिकुलेट करते हैं। फिज़िकल अकरेंस ऑफ दैट साउंड जो है वो हम फोनेटिक्स में स्टडी करते हैं और उसी की एक फील्ड फोनोलॉजी है जो कि एब्स्ट्रैक्ट और मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द साउंड इन लैंग्वेज की बात करती है कि जो मेंटल पिक्चर बनती है साउंड्स की उसको डील करती है आपकी फोनोलॉजी। Phonology is the study of the sound systems of languages. Phonology is the aspect of language related to distinctive features of the representation and reception of sounds of language. ठीक है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। Phonology is the study of sound system of a given language and the analysis and classification of its phonemes. ठीक है, फोनोलॉजी जो है वो फोनीम्स को स्टडी करती है, फोन्स को नहीं करती, फोनीम्स को करती है। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेजेस। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द वे साउंड्स फंक्शन इन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फोनीम्स, syllable structure, stress, accent, intonation, and which sounds are distinctive units within a language. The way sound functions within a given language. तो अब तक जो हमने व्हाट इज़ फोनोलॉजी पढ़ा उसका खुलासा इस स्लाइड पे आपको मिल जाएगा। हमारे ये की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि पहली बात क्या है, फोनोलॉजी स्टडी करती है साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेजेस को। दूसरी बात क्या है, फोनोलॉजी इज़ द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज
related to distinctive features of the representation and reception of sounds of language. Third point है phonology is the study of sound system of a given language and the analysis and classification of its phonemes, कि किसी भी specific language में given language में उस स्पेक्ट्रम के अंदर फोनीम्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन और एनालिसिस को हम स्टडी करते हैं इन द फोनोलॉजी। फिर फोर्थ बात यह है कि फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड, है कैसे साउंड्स किसी भी एक लैंग्वेज में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं एंड यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेजेस। एंड लास्ट बात क्या है कि ये डिफरेंट वेज में साउंड के फंक्शन को स्टडी करती है। अब वो डिफरेंट वेज क्या हैं कि फोनीम्स में, सिलेबल स्ट्रक्चर में, स्ट्रेस, एक्सेंट, इंटोनेशन और डिस्टिंक्टिव फीचर्स किसी भी लैंग्वेज में जो साउंड के होते हैं उनको स्टडी करती है। नोइंग द साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ फोनोलॉजी। ठीक है, अब हमने कहा है कि फोनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ साउंड है, बट किसी लैंग्वेज की साउंड्स का पता होना, जैसे मैंने ये आपको एक एग्जांपल दी थी कि किसी लैंग्वेज में एक साउंड होती है और दूसरी लैंग्वेज में वो नहीं होती। या हम उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो हम अल्फ़ाबेट से देखते हैं कि ये साउंड इस लैंग्वेज में लिखने, पढ़ने, बोलने में यूज़ होती है। ये सिर्फ एक ब्रांच है फोनोलॉजी की, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है फोनोलॉजी का। फोनोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी भी लैंग्वेज के सिर्फ साउंड्स को जानते हो तो वो उसकी फोनोलॉजिकल स्टडी पूरी नहीं है लैंग्वेज की। फोनोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि किसी भी लैंग्वेज के आप साउंड्स को जानते हैं, ये बहुत स्मॉल पार्ट, ये स्मॉल ब्रांच ऑफ फोनोलॉजी है। This importance is shown by the fact that you can change one word into another by simply changing one sound. अब वही बात जो मैं बहुत देर से कर रही थी कि अगर हम पिन के अंदर प हटा के ब लगा देते हैं या ब हटा के ट लगा देते हैं तो वो टिन बन जाता है। अब वर्ड आपका सिर्फ एक साउंड के हटाने से चेंज हो जाता है। तो फोनोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे कोई भी साउंड या उसके फीचर्स आपकी लैंग्वेज को, आपके वर्ड को एक न्यू मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, कंसीडर द डिफरेंसेस बिटवीन द वर्ड्स टाइम एंड डाइम। अब ये वही वाली एग्जांपल है, टाइम एंड डाइम। ट को हटा के अगर ड लगा दिया तो ये दो डिफरेंट वर्ड, एक साउंड के बदलने से दो डिफरेंट वर्ड बन गए। द वर्ड्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट साउंड। ट एंड ड कैन देयरफॉर डिस्टिंग्विश वर्ड्स एंड आर कॉल्ड कंट्रास्टिंग साउंड्स। ठीक है, जो ऐसी साउंड्स होती हैं जो अब ये टाइम एंड डाइम, आई एम ई और आई एम ई, आइम राइम सेम रहा है, सिर्फ एक साउंड के चेंज होने से वर्ड जो है वो आपका चेंज हो जाता है और बाकी वर्ड जो होता है वो सेम होता है। तो ये आपकी कंट्रास्टिंग साउंड्स कहलाती हैं। दे आर डिस्टिंक्टिव साउंड्स इन इंग्लिश एंड ऑल डिस्टिंक्टिव साउंड्स आर क्लासिफाइड एज फोनीम्स। ठीक है, कोई भी ऐसी साउंड जो डिस्टिंक्टिव हो, डिस्टिंक्टिव का मतलब ये है कि उसके बदलने से वर्ड के मीनिंग चेंज हो जाएं उस लैंग्वेज में, ऐसी तमाम साउंड्स को हम फोनीम्स कहते हैं। फोनीम्स वर्सेस एलोफोन्स। अब एलोफोन्स क्या होते हैं और फोनीम्स क्या होते हैं, इनको हम देखते हैं इन डिटेल। फोनीम्स आर द मीनिंगफुली डिफरेंट साउंड यूनिट्स इन अ लैंग्वेज। ठीक है, बेसिकली फोनीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग भी आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, कि जिनके चेंज होने से, ऐसी स्मॉलेस्ट साउंड जिसके चेंज करने से मीनिंग चेंज हो जाए उसे हम फोनीम कहेंगे। फॉर एग्जांपल, पैट एंड बैट डिफर इन देयर फर्स्ट फोनीम, द प एंड ब। ठीक है, पैट में प लगा है, उसका मतलब और है, अगर हमने उसको रिप्लेस कर दिया ब साउंड से तो होल वर्ड का मतलब उस लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा। वॉल्स आर ऑल्सो फोनीम्स। अब वॉल्स कैसे फोनीम्स हैं, फॉर एग्जांपल हम पैट एंड पेट की बात करते हैं, प और ट कॉन्सोनेंट सेम रहा
लेकिन एक वाउल के चेंज होने से उस वर्ड का मतलब चेंज हो गया। तो ये स्मॉलेस्ट साउंड जो ए साउंड और एस साउंड थी पैट में और पेट में जो वाउल आ रहा है उसने उसको उस फोनीम के चेंज होने से मतलब चेंज हो गया, तो उसको हम कंसीडर करेंगे फोनीम। बट फोनीम्स डोंट ऑलवेज मैच अप विथ स्पेलिंग। ठीक है, अब ये स्पेलिंग की बात नहीं हो रही, ये साउंड की बात हो रही है, आपको ये जहन में रखना है। स्पेलिंग क्या है? सिंबल, अल्फ़ाबेटिकल सिंबल। लेकिन हम किस पे फोकस कर रहे हैं? हम कर रहे हैं साउंड पे। व्हेन टू वर्ड्स डिफर बाय अ सिंगल फोनीम दे आर नोन एज अ मिनिमल पेयर। ये हमने पहले ही बात की थी। मिनिमल पेयर का क्या मतलब है कि सिर्फ एक वर्ड से डिफ़र करते हैं, एक साउंड से डिफ़र करते हैं और वर्ड जो है वो बाकी सेम होता है। जैसे पिन और बिन है, तो इनको हम मिनिमल पेयर कहते हैं। Allophones are different ways to pronounce a phoneme based on its environment in a word. अब होता क्या है कि हम जब डिफरेंट फोनीम्स को डिफरेंट वर्ड्स में या डिफरेंट प्लेसेस पर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जो उसके नेबरिंग फोनीम्स हैं उनकी वजह से उनकी साउंड डिफ़र करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 एलोफोन्स ऑफ ल इन लिटिल आर एक्चुअली प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंटली। आप लिटिल प्रोड्यूस करके देखें, फर्स्ट ल साउंड पे आपने कंसंट्रेट करना है और जब दोबारा ल आएगा तो कंसंट्रेट करना है। लिटिल, एक ला आप कहाँ पर ज़ुबान लगा कर बोल रहे हैं और दूसरा ला आप कहाँ पर ज़ुबान लगा कर बोल रहे हैं, यह आपने नोट करना ज़रा। दीज डिफरेंट ला always occur in different environments in words which is known as complementary distribution। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो अगर प साउंड वर्ड के शुरू में आ रही है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पेन या पिन, तो आप इंग्लिश में देखेंगे तो वो फर्स्ट प हमेशा एस्पायरेटेड बोलते हैं, वो कहते हैं पिन या पेन। ठीक है, बट यही अगर स्टॉप कहेंगे, वो स्टॉप, तो वहाँ पर साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड उसकी प्रोडक्शन वो नॉन एस्पायरेटेड प होता है, उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल चेंज होगी। ठीक है, या एप्पल में बोलते हैं तो वहाँ उसकी प की प्रोडक्शन चेंज होगी। क्या होगा कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में साउंड की प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो जब हम एक ही फोनीम को डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट प्रोड्यूस करते हैं तो वो सारे उस फोनीम्स के एलोफोन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये लिटिल में जो स्टार्ट में ल आ रहा है और जो दरमियान लास्ट पे ल आ रहा है, उनमें जो फ़र्क है, तो ये ल साउंड के एलोफोन्स हैं। फोनीम इसमें क्या है? ल, लेकिन उसके एलोफोन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू द नेबरिंग साउंड्स या अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ द वर्ड। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन। द यूज़ ऑफ एलोफोन इज़ नॉट रैंडम। ठीक है, अब ये बात कि एलोफोन अब मैंने कहा कि फ़र्स्ट प जो वो इनिशियल साउंड पर जब प आता है तो वो उसको एस्पायरेटेड करते हैं और मिडल में और आखिर में आता है तो एस्पायरेटेड नहीं करते, प्लॉसिव करते हैं। उसका मतलब क्या है कि ये रैंडमली अपनी चॉइस से नहीं होता। दीज आर द रूल्स ऑफ फोनोलॉजी, ये रूल गवर्नड होता है। नो वन इज़ टॉट दीज रूल्स एज दे आर लर्नड सबकॉन्शियसली व्हेन द नेटिव लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड। जब भी बच्चा लैंग्वेज एक्वायर कर रहा होता है तो फोनोलॉजिकल रूल्स कॉन्शियसली टीच नहीं किए जाते, ये कॉन्शियसली लर्न नहीं किए जाते, ये आपके सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली लर्नड होते हैं। To distinguish between a phoneme and its allophones, we use slashes to enclose phonemes and brackets to enclose allophones और phones। ठीक है, अब फ़र्क क्या है? आप जब हम इसको ट्रांसक्राइब करते हैं तो जो फोनीम्स हैं उनको हम हमेशा स्लैशेस में इनक्लोज करते हैं रिटन में।
ठीक है। जब भी आप इसे ट्रांसक्राइब करेंगे तो फोनेम्स को हम स्लैशेस में शो करते हैं और एलोफोन्स को हमेशा ब्रैकेट में शो करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ई एंड ई आर एलोफोन्स ऑफ द फोनेम्स ई। अगर मैं कहती हूँ बीट, ठीक है, तो बीट में जो है वो फर्स्ट आपका ये जो अगर मैं कहती हूँ बीट तो उसमें ये वाली ई साउंड आ रही है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ बीन, बीन में आपकी ई नेज़लाइज्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आखिर में आपका जब नेज़ल कॉन्सोनेंट आता है तो उससे पहले जो वाउल आता है इंग्लिश में वो नेज़लाइज्ड हो जाता है, बीन। आप बोल के फ़र्क कीजिए बीट और बीन। ठीक है। बीट में आपका वाउल जो है वो ओरल है और बीन में आपका वाउल जो है वो नेज़लाइज्ड हो जाएगा। तो ये एलोफोन्स हैं आपके इस ई वाउल के। सिमिलरली ई एंड ई जो है वो आपके, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ बिट एंड बिन, तो इसमें भी आपका ये वाउल और ये वाउल जो है वो डिफरेंट आएगा। तो ये एलोफोन्स हैं आपके ई वाउल के। क्लियर? तो हम इनको ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं, सिंबलाइज करते हैं जो आपके एलोफोन्स हैं, और जो आपके फोनीम्स हैं उनको हम सिंपल स्लैशेस में एनक्लोज करते हैं। Phonemes are not physical sounds, they are abstract mental representations of the phonological units of a language. ठीक है। हम एज फिज़िकल साउंड्स फोनेम्स को स्टडी नहीं करते। फिज़िकल साउंड्स में हम फोन्स को स्टडी करते हैं, जो हमने फोनेटिक्स में पढ़ा था। फोनेम्स बेसिकली क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फोनोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ अ लैंग्वेज के, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के जो भी हम लर्न करते हैं अनकॉन्शियसली, जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनती है किसी साउंड की इन द माइंड, that is phonemes. Phones are considered to be any single speech sound of which phonemes are made. Phones आपके physical representation of sounds हैं और उसी से आपके phonemes बनते हैं। Phonemes are a family of phones regarded as a single sound and represented by the same symbol. तो आपका सेम सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, बस फ़र्क क्या है कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन है और वो फिज़िकल प्रोडक्शन है। एक्चुअली फ़िज़िकल साउंड जो है वो फोन्स हैं। द डिफरेंट फोन्स दैट आर द रियलाइजेशन ऑफ अ फोनीम आर कॉल्ड एलोफोन्स ऑफ दैट फोनीम। ठीक है। बेसिकली उस फोनीम से हम जितने भी पॉसिबल प्रोडक्शंस कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ द साउंड, हम जितने भी प्रोडक्शंस करते हैं वो उसके एलोफोन्स कहलाते हैं, उस फोनीम के। मिनिमल पेयर, हमने पीछे भी अभी बात की। मिनिमल पेयर्स आर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स दैट हैव द सेम साउंड्स एक्सेप्ट फॉर वन। ठीक है। किसी भी वर्ड में सब साउंड्स सिमिलर हों सिवाय एक साउंड के जो उन दो वर्ड्स को डिफ़र करती हो, तो ऐसे वर्ड्स के पेयर को हम मिनिमल पेयर कहते हैं। जैसे हमने कहा पिन और बिन है, पियर और बियर है, बिट और सिट है, या बिट और बैट है, या बैट और बेट है। ठीक है। जिसमें कोई भी एक फोनीम जो है वो उसे डिफ़र कर रहा है और बाकी जो है वो सेम है, राइमिंग है, तो उनको हम कहते हैं मिनिमल पेयर। दीज कंट्रास्टिंग साउंड्स कैन ईदर बी कॉन्सोनेंट और वाउल्स। ठीक है। अगर हम मैट और फैट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, आपका कंट्रास्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर हम मैट और मेट की बात करते हैं तो इसमें कंट्रास्टिंग साउंड आपका क्या आ रहा है, एक वाउ साउंड आ रहा है। द वर्ड्स पिन एंड बिन आर मिनिमल पेयर्स बिकॉज दे आर एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट साउंड।
और वो फर्स्ट साउंड क्या आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है। द वर्ड्स रीड एंड रूड आर ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट फॉर द वाउल साउंड। अब रूड में और रीड में वाउल फ़र्क है, ठीक है। अब अगेन ये वो वाली बात आ गई जो पीछे हमने बात की थी कि आपने अल्फ़ाबेट या सिंबल की बात नहीं कर रहे, हम साउंड की बात करें। रीड में हम देखें तो ई और ए दो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, लेकिन रीड में बेसिकली वाउल क्या आ रहा है, ई वाउल आ रहा है। और रूट के भी अगर स्पेलिंग पे जाएं तो उसकी स्पेलिंग कुछ और है, लेकिन रूट जब हम फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करेंगे तो रूट में वाउल क्या आ रहा है, आपका ऊ वाउल आ रहा है, स्ट्रेस्ड वाउल। तो ये दोनों साउंड्स रीड एंड रूट एग्जैक्टली सेम है आपकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे, सिवाय इनमें एक फोनीम फ़र्क है, और वो फोनीम क्या है, आपकी वाउ साउंड। द एग्जाम्पल्स फ्रॉम अबव टाइम एंड डाइम आर ऑल्सो मिनिमल पेयर्स। In effect, words with one contrasting sounds are minimal pairs. तो minimal pairs आपको क्लियर हो गया, वो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें एक फोनीम चेंज होने से उसके मीनिंग चेंज हो जाती हैं, और वो जो चेंज साउंड्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं कंट्रास्टिंग साउंड्स, और उन दो वर्ड्स को क्या कहते हैं, पेयर ऑफ मिनिमल पेयर्स। Another feature of minimal pairs is overlapping distribution. Sounds that occur in phonetic environments that are identical are said to be in overlapping distribution. The sounds of in from pin and bin are in overlapping distribution because they occur in both words. देखें, अगर हम bet और met की बात करते हैं तो आखिर का जो एट है वो दोनों में सेम है, ठीक है। उस मिनिमल पेयर में एक कंट्रास्टिंग साउंड है, और जो उसका बाकी हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन। द सेम इज़ ट्रू फॉर थ्री एंड थ्रू, ठीक है। द वर्ड थ्री एंड थ्रू, द साउंड्स थ और र इज़ इन ओवरलैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज दे अकर इन बोथ वर्ड्स एज वेल। बट थ्री में वाउल आखिर में आ जाएगा ई वाउल, एंड थ्रू में वाउल आ जाएगा ऊ वाउल। थ और र साउंड सेम रहेंगे। तो ये जो दो साउंड सेम है किसी भी मिनिमल पेयर में, उनको हम कहते हैं ओवरलैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और जो डिफ़र कर रहे हैं उनको हम कहते हैं कंट्रास्टिंग साउंड्स। एक एस्पेक्ट है आपका फ्री वेरिएशन। सम वर्ड्स इन इंग्लिश आर प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्पीकर्स। दिस इज़ मोस्ट नोटिसेबल अमंग अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर्स एंड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर्स एज वेल एज डायलेक्टिकल डिफरेंसेस, ठीक है। एक एग्जांपल ये अगर इंग्लिश की लें तो हम ये देखते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश जो है वो डिफ़र करती है ब्रिटिश इंग्लिश से, तो ये फ्री वेरिएशन कहलाती है। इसमें डायलेक्ट का फ़र्क आता है, ठीक है, क्योंकि दो नेटिव स्पीकर्स ही हैं, बट वो अपने नेटिव डायलेक्ट के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को बोल रहे होते हैं। दिस इज़ एविडेंस्ड इन द वेज नीदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कैन बी प्रोनाउंस्ड। अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन टेंड्स टू बी नाइदर नीदर, वाइल ब्रिटिश इंग्लिश प्रोडक्शन इज़ नाइदर, ठीक है। तो एक उसको नीदर कहते हैं और एक उसको नाइदर कहते हैं। तो ये फ्री वेरिएशन है कि दो लैंग्वेज स्पीकर जो हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से, डायलेक्टिकल डिफरेंसेस की वजह से एक ही वर्ड को डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं, एक ही साउंड को डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं। इसको हम कहते हैं फ्री वेरिएशन। नेक्स्ट इज़ फोनोलॉजी लुक्स एट मैनी डिफरेंट थिंग्स। अब फोनोलॉजी क्या क्या एस्पेक्ट्स को कवर करती है लैंग्वेज में, ठीक है। वाई डू रिलेटेड फॉर्म्स डिफ़र, ठीक है। सेन से सेनिटी, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी, या एटम से एटॉमिक, ठीक है। अब ये फोनोलॉजी डिसाइड करती है कि कौन से सिस्टमेटिक वेज हैं जो डिफ़र करते हैं और क्यों डिफ़र करते हैं, ठीक है। इन एक्सप्लेन भी करती है। अब इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी बना है तो एटम से एटॉमिक क्यों बना है, देयर आर रूल्स, ये रैंडमली नहीं है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है।
What is stored in the mind? Phonology studies abstract mental entities such as structures and processes. This contrasts with phonetics, which deals with the actual production and acoustic of the sounds of language. ये हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि फोनेटिक्स से फोनोलॉजी डिफ़र कहाँ करती है कि फोनेटिक्स जो है वो साउंड की एक्चुअल प्रोडक्शन, अकूस्टिक और ऑडिशन को स्टडी करता है, जबकि फोनोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट मेंटल एंटिटीज़ जो भी आपके मेंटल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस बनते हैं ना किसी भी लैंग्वेज लर्निंग में, साउंड को लर्न करने की जो साउंड की मेंटल मैपिंग होती है फोनीम्स की, दैट इज स्टडीड इन अंडर फोनोलॉजी. नेक्स्ट फोनोलॉजी क्या स्टडी करती है? व्हाट साउंड्स गो टुगेदर. ठीक है, हम डिफरेंट साउंड कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज में. व्हाट साउंड एंड साउंड कॉम्बिनेशंस आर एक्सेप्टेड एंड वाई. अभी हमने बात की थी कि एस और टी साथ आ सकते हैं, स्टार बन सकता है, स्ट्रेंथ बन सकता है, हमने कोई वाव नहीं लगाया, हम एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर बना सकते हैं. फ और र का बना सकते हैं. ठीक है, हम कहते हैं फ्रॉक, फ्रिज, तो हमने फ और र को एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर बना दिया. लेकिन हम म और न का कॉन्सोनेंट क्लस्टर नहीं बना सकते. ठीक है, तो ये रूल्स जो हैं वो फोनोलॉजी के अंदर आते हैं. आपके सीक्वेंसिंग रूल्स और डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स हम इन्हें कहते हैं कि कौन सी साउंड जो है वो कैसे सीक्वेंस हो सकती हैं और कौन सी साउंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं विद इन अ गिवन लैंग्वेज. How are sounds organized into syllables? With the use of phonological trees, syllables are broken up more easily. ठीक है, syllables are made up of a rhyme and an onset. जब आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि सिलेबल क्या होता है, तो हमने सिलेबल ट्री पढ़ा था. ठीक है, ऑनसेट क्या होता है कि आपका वो सिलेबल जो न्यूक्लियस से पहले आता है. द राइम मेड अप ऑफ द न्यूक्लियस, द वाउल साउंड्स इन द सिलेबल्स, द की कंपोनेंट ऑफ द सिलेबल्स एंड कोडा. आपको याद आएगा अगर आप थोड़ा सा रिकॉल किया करें तो हमने सिलेबल का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एक ऑनसेट होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक कोडा होता है. आपके न्यूक्लियस से पहले जो कॉन्सोनेंट साउंड आती हैं उन्हें हम ऑनसेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे स्टार की, तो स और ट साउंड जो है वो आपकी ऑनसेट है. उसके बाद आपका एक राइम जो आपके सिलेबल को राइम दे रहा है वो आपका न्यूक्लियस होता है, वो आपका यूजुअली वाउल होता है, वाउल साउंड होता है, वो आपका आ साउंड है इसमें स्टार. और र जो आखिर में आ रहा है ये आपका कोडा है. तो बेसिकली ये जो आपके सिलेबल का स्ट्रक्चर है इसको आपके फोनोलॉजिकल रूल्स डिसाइड करते हैं कि आप किसी भी लैंग्वेज में क्या साउंड कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, कैसे साउंड्स को ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेजेस. और ये भी फोनोलॉजी स्टडी करती है कि लैंग्वेजेस में फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन यूज़ डिफरेंट फोनीम्स और डिफरेंट सिलेबल स्ट्रक्चर्स. वर्ड साउंड्स कैन गो टुगेदर टू मेक सीक्वेंस और वर्ड, जिसे मैंने सीक्वेंसिंग रूल्स कहा था. एंड फोनोलॉजी आइडेंटिफाइज दीज डिफरेंसेस. ठीक है, अब अगर हम ये कहते हैं कि लैंग्वेजेस एक दूसरे से डिफ़र करती हैं तो ये रूल्स फोनोलॉजी साउंड्स डिफ़र करती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि ब साउंड जो है वो अरबिक में है और उर्दू में नहीं है. अगर कोई अरबिक नेटिव स्पीकर है वो कप, हम बोलते हैं कप, कप इंग्लिश का एक वर्ड है या उर्दू का एक वर्ड है, तो वो उसको बोलेगा कब. ठीक है, वो बोलेगा कब, वो प नहीं बोलेगा. अब कब बेसिकली इंग्लिश में कब का क्या मतलब है? इंग्लिश में तो कब, शेर के बच्चे को कब कहते हैं. ठीक है, और उर्दू में कब का मतलब होता है व्हेन.
तो हमारी लैंग्वेज में कब का मतलब होता है कि कब गया था, ठीक है, कब हुआ था। और इंग्लिश अगर स्पीकर की बात करें तो दे कॉल मतलब शेर के बच्चे को वो कहते हैं कब्ज़। और अरेबिक में वो कब को अगर बोलेंगे कब को तो वो अपनी बोलेंगे कब। तो दीज आर द डिफरेंसेस इन द लैंग्वेज के डिफरेंट साउंड कॉम्बिनेशंस डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट मीनिंग्स कन्वे कर रहे होते हैं। तो फोनोलॉजी ये भी डिसाइड करती है कि डिफरेंट रूल्स जिससे लैंग्वेजेस एक दूसरे से डिफ़र करती हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट फोनीम्स होते हैं, डिफरेंट सिलेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। कौन सी साउंड किसके साथ मिल सकती है, कौन सी साउंड किसके साथ नहीं मिल सकती, सीक्वेंस ऑफ द साउंड क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साउंड क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साउंड क्या होगी, कौन सी साउंड किसी वर्ड के स्टार्ट में आएगी तो कैसे प्रोनाउंस होगी, कैसे बिहेव करेगी, मिड पोजीशन में आएगी तो कैसे बिहेव करेगी, एंड पोजीशन में आएगी तो कैसे बिहेव करेगी, कैसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब आखिर में अगर आप सिलेबल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर आखिर में एक साउंड है तो उसके बाद क्या ऐड हो सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में प्लूरल बनाने की, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कैट, कैट को प्लूरल करना हो तो हम उसके साथ स साउंड लगाते हैं और हम उसे प्रोनाउंस करते हैं कैट्स, ठीक है। आपका एक स्टॉप वॉइसलेस है, उसके साथ जब स साउंड लगती है, ट जो है वो वॉइसलेस स्टॉप है, उसके साथ स साउंड लगती है तो प्रोनाउंस होगी कैट्स। लेकिन इंग्लिश में हम जब डॉग के साथ स साउंड लगाते हैं उसे प्लूरल बनाने के लिए, तो जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम उसे कहते हैं डॉग्स, ठीक है। एक वॉइस्ड स्टॉप के आगे जब स साउंड लगेगी तो उसको हम ज प्रोड्यूस करते हैं, डॉग्स, ठीक है। और इसी तरह अगर हमें लेस को, ठीक है, लेस है और उसके आगे हमें प्लूरल लगाना हो तो हम उसे लेसिस कहते हैं, ई एस फिर ई जी की आवाज़ आएगी, लेसिस। तो ये प्लूरल ही बनाया और स साउंड लगाई, लेकिन उसको हमने 3 डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया। तो फोनोलॉजिकल रूल्स हमें ये बताते हैं कि हमने कैसे इसको प्रोनाउंस करना है, कैसे हमने इसको कौन सी साउंड कहाँ पर आएगी तो कैसे प्रोनाउंस होगी और कैसे बिहेव करेगी। आई होप कि ये आपको यहाँ तक लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद भी मज़ीद आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, हम इसे दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फोनोलॉजी को ही कंटिन्यू करेंगे और आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।